आइए विद्यार्थियों, सानस प्रत्यय के बाद में तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तव्यत प्रत्यय के नियम देखिए। इसका तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय में जो शेष रहता है वो है तव्य, और इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमारे सामने जो भी वाक्य आएगा उसमें कर्म को देख करके इसको लगाया जाएगा और भाव में इसका वाक्य होता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक में फल के समान चलते हैं। पुल्लिंग में राम के अनुसार रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक में फल के समान रूप चलेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य लिया है मैंने, बाल के न पाठ। यहां पर हमें पठ धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। ध्यान रखना, दो तीन बातें मुख्य मैं आपको बता रहा हूं। जिस धातु के अंत में हलंत आता है उस धातु के साथ में इकार आदेश भी होता है। जैसे पढ़ धातु से बना पठितव्य, तो यहां पर तव्य जोड़ना है पठ धातु में और इडागम करके पठितव्य बन जाएगा। फिर इसके रूप चलेंगे राम के अनुसार। जैसे रामे वैसे ही पठितव्य, रामौ पठितव्यौ, रामः पठितव्याः। स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार चलेंगे, रमा रमे रमाः, पठितव्या पठितव्ये पठितव्याः। और नपुंसक में फल के समान चलेंगे, फलम फले फलानि, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, हमें जाना है कर्म पर। हमारे सामने वाक्य है, बाल के नए पाठ है रिक्त स्थान पठ धातु से तव्यत प्रत्यय। तो यहां पर कर्म है पाठ। ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का या नपुंसक का, इसे हमें पहचानना है। पाठ पुल्लिंग में आता है और पुल्लिंग में भी कौन सा वचन है, प्रथमा का एक वचन है। तो यहां पर प्रथमा का एक वचन हो जाएगा पठितव्य। बाल के न पाठ पठितव्य। एक अन्य उदाहरण देखिए, बाल के न, यहां पर पाठ नहीं होकर के यहां पर होता पाठौ, और यही पट धातु से हमें तव्यत प्रत्यय जोड़ना होता तो यहां पर बनता बाल के न पाठ पठितव्यौ। ये द्विवचन में है पाठ है तो पाठौ हो जाएगा द्विवचन में। तो यहां पर तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर भी द्विवचन में बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा बाल के न पाठ पठितव्यौ। कहने का तात्पर्य यह है कि तव्यत प्रत्यय को हमें कर्म को देख करके लगाना है, न कि कर्ता को देख करके। एक वाक्य देखिए अन्य, छात्रई रिक्त स्थान। यहां पर हमें हस धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। ध्यान दीजिए, उस उदाहरण में ना तो कर्म है, यहां पर कर्म नहीं है, इसलिए आपको यहां पर नपुंसक का एक वचन लगाना है। यहां बनेगा छात्रई हसितव्यम, छात्रई हसितव्यम। यहां पर कर्म है नहीं और नपुंसक में फल के अनुसार रूप चलेंगे तो यहां पर हस धातु का बन जाएगा हसितव्यम। तो यहां पर वाक्य बनेगा छात्रई हसितव्यम। तो जितनी भी अकारांत धातु आएगी जिनके अंत में हलंत आता है उनमें तव्यत प्रत्यय जुड़ करके और इड आगम होकर के इस प्रकार से रूप बनेगा पठितव्य। स्त्रीलिंग में बनेगा पठितव्या और नपुंसक में बनेगा पठितव्यम। इसी प्रकार हस धातु है पट के समान, इसके रूप बने हैं हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, गाय के न गीतम, गाय के न गीतम। गा धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ना है, गाय के न गीतम। अब यहां पर मूल रूप से यह गई धातु होती है और गई का गा बच जाता है आदेश होकर के। तो जहां पर ये आएगा धातु के अंत में
उसमें डायरेक्ट तव्य जुड़ेगा, तव्यत का तव्य शेष रह जाएगा, ये बन जाएगा गातव्य पुरलिंग में। तो यहां पर बनेगा गायकेन गीतम। अब यहां पर कर्म है गीतम, गीतम आता है नपुंसक में और गातव्य होता है पुरलिंग में, तो नपुंसक में हो जाएगा गातव्यम। फल के अनुसार रूप चलेंगे, तो गायकेन गीतम गातव्यम। मान लीजिए यहां गीतम की जगह अगर गीतानी हो तो बनेगा गायकेन गीतानी। अब उसी नपुंसक में बहुवचन में चला दीजिए रूप, फलम फले फलानी, गीतम गीते गीतम गीते गीतानी, फलम फले फलानी। तो गातव्यम का हो जाएगा गातव्यम गातव्ये गातव्यानी। बालकेन गायकेन गीतानी गातव्यानी। इस प्रकार से बहुवचन में आप आसानी से तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिनके अंत में धातुओं में आ शेष रहता है उनमें सीधा सीधा तव्य जुड़ता है, और जिनमें हलंत आता है उनमें इड आगम भी होता है। जैसे पठ में हुआ पठितव्य बना, हस में हुआ हसितव्य बना, और जो आ वाली है जैसे पा है पातव्य बना। यहां पर ई नहीं हुआ, सीधा सीधा तव्य जुड़ा और बना पातव्य पातव्या पातव्यम। ऐसे ही दा धातु है, इसमें जुड़ा सीधा सीधा दातव्य दातव्या दातव्यम। इसी प्रकार गई था, गई का गादेश हुआ और सीधा सीधा जुड़ा उसमें गातव्य गातव्या गातव्यम। इसी प्रकार जो उपदा में जिनके ई उ और री आता है, उपदा अर्थात पहले हलंत के पहले जिनके शुरुआत में जिनके ई आता है वहां गुण आदेश हो जाता है। जैसे यहां पर लिख धातु है, लिख धातु की उपदा में, उपदा का मतलब लिख धातु में ख के पहले क्या है ई है लय में, तो ये गुण हो जाएगा और लिखा हो जाएगा ले। तो यहां पर बन जाएगा लेखितव्य। तो यहां पर गुण भी हुआ है और इडागम भी हुआ है, दोनों कार्य हुए हैं। तो यहां बन गया लेखितव्य, जबकि पट में केवल था पठितव्य, क्योंकि वहां उपदा में केवल ए था तो वो यथावत रह गया, और इसमें उपदा में ई है तो यहां पर गुण हो गया। इसी प्रकार देखिए यहां पर दृश्य धातु है, यहां पर भी उपदा में है री, तो री का हो जाएगा रे, और यहां पर बनेगा द्रष्टव्य। तो यहां पर क्या हुआ, दृश्य का हो गया दृश्य और सामने था तव्य, और फिर जब दोनों में संधि हुई, दोनों में जब संधि हुई तो स्टुना स्टु से श का श होकर के और तय का टय हो गया, और यहां पर बन गया द्रष्टव्य। इस प्रकार से इनके राम और रमा के अनुसार आगे रूप चलेंगे। इसी प्रकार देखिए क्री धातु है, क्री धातु में भी रीकार है, यहां पर तव्यत का बच जाएगा तव्य शेष, और री में क्रय है तो यहां पर बन जाएगा क रे कर, और तव्य जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कर्तव्य। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। हमारे सामने एक उदाहरण है, छात्रई कार्यम सुंदरम। यहां पर हमें क्री धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लिख करके दो उदाहरणों को एक साथ समझते हैं। छात्रई कार्याणि, यहां पर भी हमें क्री धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। तो पहले उदाहरण में हम सबसे पहले जाएंगे कर्म में, कर्म है हमारा कार्यम, छात्रों के द्वारा सुंदर कार्य। अब यहां पर क्री धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में बनता है कर्तव्य, स्त्रीलिंग में बनता है कर्तव्या, और नपुंसक में बनता है कर्तव्यम। तो कार्यम शब्द कौन से लिंग का है, नपुंसक का। नपुंसक में कौन सा वचन है, एक वचन, तो यहां पर आ जाएगा कर्तव्यम। लेकिन दूसरा जो वाक्य है इसमें कार्यम नहीं है, यहां पर है कार्याणि, यहां पर है दूसरे वाक्य में कार्याणि, यहां पर कर्तव्यम हो गया। दूसरे वाक्य में देखिए कार्याणि है, कार्याणि नपुंसक का बहुवचन है, तो यहां पर भी नपुंसक का बहुवचन लगाएंगे, कर्तव्यम कर्तव्ये कर्तव्याणि। ये नपुंसक का एक वचन है, बहुवचन हमें फल शब्द के समान रूप चला करके लिखना पड़ेगा, छात्रई कार्याणि कर्तव्यानि। तो यहां रिकारांत होने के कारण जब हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर रिका अर हो गया और बाद में तव्य जुड़ा तो कर्तव्य बना। इसी प्रकार से दृश्य का द्रष्टव्य बना। एक धातु देखिए अंत में लिखी हुई है नी धातु, ये भी इकारांत है, इसलिए यहाँ का इका गुण हो जाएगा, निका बन जाएगा ने, और तव्य जुड़ करके बन जाएगा नेतव्य। फिर रूप चलेंगे वही राम रमा और
फल के अनुसार। इस प्रकार से जितनी भी धातु है आप उसमें उपधा का ध्यान रख सकते हो। जैसे गम धातु है, गम धातु में क्या होता है, यहां पर सीधी सीधी संधि होगी और अनुस्वार होकर के प्रसवण हो जाएगा और फिर बन जाएगा गंतव्य। ऐसे मन होता है उसका बनता है मंतव्य, हन होता है उसका बनता है हंतव्य। इस प्रकार से ये तव्यत प्रत्यय हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। आइए छात्रों, अब हम अनियर प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है। इसके कुछ नियम पढ़ते हैं और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। जैसे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता था, वैसे ही अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अर्थ में होता है। दूसरा नियम कहता है इसके रूप कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में चलते हैं, कर्तृवाच्य में इसके रूप नहीं चलेंगे। तव्यत प्रत्यय में भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप चलते थे, तो अनियर प्रत्यय में भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप चलेंगे। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहेगा। यहाँ का ये मुख्य बात ध्यान में आपको रखनी है, इसका अनीय शेष रहता है। ऋकारांत धातुओं में री के स्थान पर अर आदेश होता है। तीसरे नियम से हम देखते हैं एक धातु को लेकर के, जैसे पट धातु है और उसमें अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर अनीय शेष रहेगा और ये मिल जाएगा और यहां पर बनेगा पठनीय। तो पट धातु से अनियर प्रत्यय युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा पठनीय। और ऋकारांत धातुओं में री के स्थान पर अर आदेश होता है। कुछ धातु ऐसी होती है जो ऋकारांत होती है, उनमें जब अनियर प्रत्यय लगेगा तो री के स्थान पर अर गुण होकर के और फिर रूप बनेगा। जैसे क्री धातु है, ये ऋकारांत है, इसमें जब हम अनियर जोड़ते हैं तो अनियर का तो बच जाएगा अनीय, और यहां पर क्री धातु है तो ये जो ऋकारांत है इसका हो जाएगा री का अर, तो यहां बन जाएगा कर, और इसमें रे में ए मिल जाएगा, रे पूरा हो जाएगा और रे के कारण से न का न होकर के बनेगा करणीय। फिर इसके रूप चलेंगे। ऋकारांत धातुओं में री के स्थान पर होता है। यदि उपदा में ई उ री हो तो गुण आदेश होता है। उपदा में अर्थात धातु में अगर सर्वप्रथम आगे ही आगे अगर ई आ जाए या फिर उ आ जाए या री आ जाए तो वहां गुण आदेश होता है। जैसे लिख है, लिख धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनीय का तो शेष रह जाएगा, अनियर का शेष रह जाएगा अनीय, और लिख में जो उपदा में ई है इसका हो जाएगा गुण ए, तो यहां पर बन जाएगा लेख, और लेख में अनीय जोड़ करके बनेगा लेखनीय। तो उपदा में अगर ई हो तो गुण हो जाएगा, उ हो तो भी गुण हो जाएगा। जैसे मुद है तो मुद का हो जाएगा मोद, और अनीय जोड़ करके बनेगा मोदनीय। इसी प्रकार री हो तो अर हो जाएगा। जैसे वृद्ध, वृद्ध से जब अनियर जोड़ेंगे तो री है, उपदा में री का हो जाएगा अर, और इस वह में मिल जाएगा तो वर्ध, और वर्ध में अनियर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा वर्धनीय। इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। एक अंतिम नियम है, जैसे तद्धित प्रत्यय में पुल्लिंग में राम के समान रूप चलते थे, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार, नपुंसक में फल के अनुसार, इसी प्रकार यहां पर भी पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक में फल के अनुसार रूप चलेंगे। मैंने यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे पड़ धातु में जब हमने अनियर प्रत्यय जोड़ा तो सीधा सीधा अनिय जुड़ गया, तो यहाँ पर पुल्लिंग में बना पठनीय, स्त्रीलिंग में बना पठनीया, नपुंसक में बना पठनीयम। इसी प्रकार लिख धातु देखते हैं, लिख धातु में पुल्लिंग में बना लेखनीय, यहाँ पर उपदा में ई आ गया, ई को गुण हो गया तो बन गया लेख, लेख में अनिय जुड़ा तो बना लेखनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा लेखनीया, नपुंसक में बनेगा लेखनीयम। गम है सीधा सीधा अनिय जुड़ा तो बना गमनीय, गमनीया, गमनीयम। सेव है सीधा सीधा अनिय प्रत्यय जुड़ा तो बनेगा पुल्लिंग में सेवनीय, स्त्रीलिंग में सेवनीया और नपुंसक में सेवनीयम। ऋकारांत है क्री धातु
तो री का हो गया अरे, तो यहाँ पर बना करणीय, न का नहीं हुआ, स्त्रीलिंग में करणीय और नपुंसक में करणीयम। यहाँ पर उपदा में री है, इसका भी गुण आदेश हो जाएगा, तो री का अर होकर के बनेगा वर्ध, और वर्ध में अनिय जुड़ेगा तो बनेगा पुल्लिंग में वर्धनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा वर्धनीया और नपुंसक में बनेगा वर्धनीयम। पा धातु है, सीधा सीधा अनिय जुड़ेगा, दीर्घ होकर के बनेगा पानीय, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में पानीय और नपुंसक में पानीयम। स्था धातु है, यहाँ पर भी सीधा सीधा अनिय जुड़ेगा, दीर्घ होकर के बनेगा पुल्लिंग में स्थानीय, स्त्रीलिंग में स्थानीय और नपुंसक में स्थानीयम। इसी प्रकार दा धातु में दानीय, दानीया, दानीयम, बहुत सारी धातु है, उन सभी धातुओं के साथ में इनका प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक में फल के अनुसार रूप चलेंगे। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इनका प्रयोग कैसे होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम पट धातु का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी चाहिए अर्थ में होता है, अर्थात पट धातु का अर्थ बनेगा पढ़ना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रामेण उत्तम है, पाठ है। यहाँ पर हमें पट धातु से अनियर प्रत्यय लगाना है, तो अनियर प्रत्यय भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में चलता है। तो यहाँ राम करता है और कर्म क्या है, पाठ, ये पुल्लिंग का एकवचन है, तो यहाँ पर पुल्लिंग का एकवचन पट धातु का हो जाएगा पठनीय, तो वाक्य बनेगा राम उत्तम पाठ पठनीय। ये आपको ध्यान रखना है कि तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों ही कर्म के अनुसार चलते हैं, इसलिए अनियर प्रत्यय में पाठ के अनुसार अनियर प्रत्यय लगेगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। बालकई, बालकई सुंदरम नगरम, गम धातु से यहाँ पर अनियर प्रत्यय लगाना है। बालकों को सुंदर नगर में गम धातु यानी जाना चाहिए, तो यहाँ पर गमनीय, गमनीया, गमनीयम, तीन पद है हमारे पास में। हम कर्म पर जाएंगे। कर्म हमारे पास में नगरम, नगरम नपुंसक पद है और एक वचन है, इसलिए यहाँ पर आएगा गमनीयम। बालकों को सुंदर नगर में जाना चाहिए। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सर्वै छात्रई, सर्वै छात्रई छात्राभिश्च, सर्वै छात्रई छात्राभिश्च, सभी छात्र और छात्रों को विद्यालय, विद्यालय। यहाँ पर हमें गम धातु से तब अन्य प्रत्यय लगाना है। सभी छात्रों और सभी छात्राओं को विद्यालय, गमनीय, गमनीया, गमनीयम, तीन पद है हमारे सामने। हम जाएंगे विद्यालय पर, क्योंकि कर्म है विद्यालय और जिस पद के आगे आलय जुड़ जाता है वो पुल्लिंग माना जाता है। विद्यालय यहाँ पर एक वचन है, इसलिए पुल्लिंग के एक वचन में बनेगा गमनीय। सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को और छात्राओं को, देखिए यहाँ पर छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, लेकिन गमनीय में कोई फर्क नहीं पड़ा, गमनीय पुल्लिंग का ही आया। कारण क्या है कि छात्र और छात्रा जो दोनों है वो करता है, जबकि अनियर प्रत्यय लगता है कर्म के अनुसार, और कर्म है हमारे सामने विद्यालय। करता चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक का हो, कर्म पुल्लिंग का होना चाहिए, तब पुल्लिंग का अनियर प्रत्यय लगेगा। अगर कर्ता स्त्रीलिंग का हो और कर्ता पुल्लिंग का हो तो स्त्रीलिंग में अनियर लगेगा। जैसे रामेण, रामेण पंजिका, रामेण पंजिका, यहां पर हमें लिख धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ना है। यहां पर करते हैं, जो करता है वो है राम, राम शब्द पुल्लिंग का है, जबकि कर्म है यहाँ पर पंजिका, और ये पंजिका जो पद है ये स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय किसके अनुसार लगाएंगे, राम के अनुसार या पंजिका के अनुसार? वेरी गुड, पंजिका के अनुसार, क्योंकि ये अनियर प्रत्यय कर्म के अनुसार चलता है। तो लिख धातु में स्त्रीलिंग में बनेगा लेखनीया, यहां पर आ जाएगा लेखनीया। इस बात का हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि तव्यत और अनियर ये दोनों ही प्रत्यय कर्म के अनुसार चलते हैं। अब जितने भी आप उदाहरण हैं उनको आसानी से कर्म कौन से लिंग का है उसको देख करके आराम से सरलता से आप अनियर प्रत्यय को कंप्लीट कर सकते हो। ये अनियर प्रत्यय हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।